and in the FIR the date of incident is happens to be 13/3/23, and in the first page of FIR it shows 13/9/23, and eyewitnesses are also said the different dates of incident. Upon that, on the last date of hearing, Honorable Court calls the IO to explain under which circumstances this mistake has been done by the prosecution. क्या डेट ऑफ इंसिडेंट? सर 13/9/23 का इंसिडेंट बताया सर, शाम को 5:15 बजे का। इंजर्ड है सर विकास चौक से। बट इफ यू लॉर्डशिप सी दी FIR, तो FIR में तो ये प्रतीत हो रहा है कि अजय कुमार के साथ ये घटना हुई है। मैं पढ़ देता हूं सर FIR। आज दिनांक 13/3/2023 को, ये भी सर एक महत्वपूर्ण तथ्य है, यहां बोल रहे हो 13/3/2023 मैं अपने साथी कौशल के साथ मरी माता से अपने ऑफिस स्वयं की मोटरसाइकिल सो से जा रहे थे। गाड़ी में स्वयं चला रहा था, तो हम अरविंदो हॉस्पिटल होते हुए पुलिस सहायता केंद्र होते हुए HDFC बैंक के पास पहुंचे, तो पीछे से आवाज सुनाई दी। मैंने गाड़ी धीरे से राइट तरफ देखी तो एक बाइक पर 2 व्यक्ति बैठे थे, जिससे पीछे वाले व्यक्ति को मैं जानता हूं, जिसका नाम सुमेर त्रिवेदी है, प्रेजेंट एप्लीकेंट। गाड़ी चलाने वाले को मैं नहीं जानता। उन्हीं में से एक बाइक और थी जिस पर महेंद्र त्रिवेदी बैठा हुआ था। तीनों ने एक साथ मुझे रोककर गालियां दी और कहने लगे प्लाट के पैसे का हिसाब कर, अभी हमारे साथ बाइक पर चल। तो मैंने व साथी प्रकाश ने इस बात का विरोध किया। प्रकाश इज ऑल्सो वन ऑफ द आई विटनेस। तो सुमेर त्रिवेदी ने अपने हाथ में ली बंदूक से जान से मारने की नियत से गोली चलाई, जो मेरे बाएं पैर पे आके लगी। इसी बीच प्रकाश ने मुझे बचाने का प्रयास किया। तो FIR जो लिखाई है वो किसी अजय कुमार ने आपके साथ घटना कारित होना हुआ बताते हुए लिखाई है, और प्रकाश उसके साथ में था, ये बताया उसने सर। बट इसमें इंजूर्ड जो है वो विकास है, अजय तो कोई है ही नहीं। पूरी प्रोसिक्यूशन के केस में कोई अजय नहीं है। और सर जो प्रकाश जिसका ये बता रहा साथ में था, प्रकाश का सर 161 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है, उसमें वो घटना बता रहा है 13/5/2023 की। प्रकाश का 161 का जो 2023। एक और सर आई विटनेस एक ही है, आई विटनेस एक ही है, पर इन्होंने सुनील को भी आई विटनेस बनाया सर, तो सुनील को, जबकि सुनील का नाम FIR में कहीं पर भी मेंशन नहीं है। ये कोई पुताई करने वाला, मैं पढ़ देता हूँ उसका भी रिलेवेंट पार्ट। विकास चौक से क्या बताता है? विकास चौक से में 161 में मतलब उसका DD रिकॉर्ड किया, इंजर्ड है वो, उसका DD रिकॉर्ड किया पुलिस ने। डेट ऑफ माइलर्ड उसके 13 ही है, रिलेवेंट 39 13/9 की है सर, डेट 9 बजे की है, डेट ऑफ इंसिडेंट। हाँ सेम डे की है। और इसमें एक बार पढ़ दूं सर मैं। और आई विटनेस कौन है? एक सुनील को बताया सर एज पर द केस डायरी। सुनील ने घटना दिनांक 13/8/23 बताई है सर। ये चौथी डेट हो गई सर इस पूरी केस डायरी में। और मेरा आर्ग्यूमेंट भी यही है कि ये पूरा फॉल्स इंप्लीकेशन का केस है। विकास चौक से और इसके प्रेजेंट एप्लीकेंट के बीच में एक प्लॉट का विवाद चल रहा है, जिसमें प्रेजेंट एप्लीकेंट की रिलेटिव है ममता त्रिवेदी, उसने FIR दर्ज कर रखी, उसमें ये जेल गया था 3 साल के लिए, और इसके खिलाफ लगभग 5 से 6 मुकदमे पेंडिंग है सर विकास चौक से इंजूर्ड के खिलाफ। तो इसने पूरा मैनेज करके ये फॉल्स FIR दर्ज कराई है। इसको इंजुरी भी जो है 3 mm की सिंपल इंजुरी की नेचर है। कौन है? वो एक्यूज सर महेंद्र है। चोट है तो कहां पर है सर? चोट इसको पैर के पास में है, 3 mm की चोट है, विच इज सिंपल इन नेचर। चोट नहीं मतलब गनशॉट इंजरी है। हाँ गनशॉट की चोट तो लग गई हो और वो भर्ती रहा हो, ऐसा कोई नहीं है सर। उसी दिन रात को छुट्टी हो गई थी, खुद ही बाइक चला करके गया हॉस्पिटल अरविंदो। ये सर गनशॉट के बारे में ये पूरा फर्जी केस दर्ज करा है। पेज नंबर 10 पर मेरे बताइए आईयू कौन है? प्रेजेंट ऑन दिस ऑनरेबल कोर्ट मैडम। आईओ बताएंगे, ज्यादा बेटर बताएंगे, तो इसीलिए बुलाया गया है। ये जो FIR है, क्या नाम कैसे आया इसका? सर ये बाय मिस्टेक हो गया, टाइपिंग मिस्टेक से नजर की थोड़ा चूक हो गई। आप दिस ऑनरेबल कोर्ट बने। सर जो देहाती एनालिसिस से FIR रजिस्टर्ड की गई थी,
और देहाती नालसी में 4 जगह डेट का मेंशन हुआ है, 3 जगह 13/9/23, 4 जगह 13/9/23 मेंशन है, एक जगह सर बाय टाइपिंग मिस्टेक 13/3/23 सर टाइप हो गया है। तो अजय कुमार और सर जो देहाती नालसी है सर वो विकास चौक से उसमें मजरू है देहाती नालसी में, लेकिन सर जो टाइपराइटर था उस समय रात्रि का टाइम था और सर थाने पर भीड़ भी ज्यादा थी, गन शॉट का मामला था, तो सर बाय मिस्टेक ये थोड़ा सा टाइप हो गया है। ये पूरा तरह डिफरेंट है ना, विकास चौक से जब विकास और कुछ लिख गया होता तो चलो ठीक था, तो अजय कुमार बिल्कुल डिफरेंट है, ये कैसे टेक्निकल मिस्टेक है? और डेट ऑफ इंसिडेंट में विकास और सुनील सब में डिफरेंट है। आप तो क्रिमिनल केस जानते होंगे ना कि आपकी थोड़ी सी गलती कारण कितना कॉन्ट्रोडिक्शन इसमें आ गया। विकास का जो डीटी लिया है इट इज मतलब रिलेवेंट ऑफ 39/2020 आल्सो। हम वो नहीं कह रहे हैं, जो कॉन्ट्रोडिक्शन है ये बताइए ना। मैं तो ऐसा मसाला तैयार कर दिया कि कुछ छूट जाएगा, इंटेंशनली ऐसा किया गया ऐसा लगता है शुरू से ही, झूठ को बचाने के लिए या झूठा पछताने के लिए। जो देहाती नालसी ये लिखा क्यों नहीं आपके डीजीपी को कि ये अक्षम है, योजना अधिकारी जो है योजना कार्य के लिए अक्षम है ये? मतलब आप एक बार थोड़ा सा अब आपसे नहीं पूछ रहे हैं ना। बताइए, इतनी बड़ी गलतियां सेशंस ट्रायल केस में आपने कहीं अब तक लिखा है डायरी में कि मिस्टेक हुआ है? कोर्ट के नजर में आया तब ये बातें आ रही है, आपके नजर में तो अभी तक नहीं गए होंगे। क्यों, बोलिए क्या कहना है आपका? टाइपिकल मिस्टेक तो नहीं लग रहा है किसी भी एंगल से, ऐसा होता है टाइपिकल मिस्टेक? सर एक बार देहाती नालसी सर एक बार हाँ? देहाती नालसी में सर एक बार देखें तो सर हाँ, सारी जगह 13/9/23 लिखा हुआ है और मजरू भी विकास चौक से लिखा हुआ है। देहाती नालसी पर से ही एफआईआर होगा ना? हाँ मैडम, इसकी जो लास्ट सेकंड पेज आपने कुछ किया है इसके खिलाफ जो इस टाइप से गलतियां किया है? मेन तो एफआईआर आपका देहाती नालसी हुआ और मजरू के स्टेटमेंट में जो आ रहे हैं कॉन्ट्राडिक्शन, देहाती नालसी में कोई कॉन्ट्राडिक्शन है डेट का? नहीं है मैडम। तो आप उसके सेकंड पेज पे भी देखेंगे तो मजरू की सिग्नेचर भी ली है और उसमें भी 13/9/23 ही, पर इनके भी सिग्नेचर है मैडम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो सभी जगह 13/9/23। और मतलब उसका जो मतलब डीडी ऑन द रिकॉर्ड इज इट इज मतलब सेम डे ऑफ 39/2020 आल्सो। पेज नंबर 21 पे therefore no any averment no any मतलब disputed of this date of incident, it is 39/2023 also in solemnized आपने। नहीं, लेकिन जो ये बता रहे हैं इनके स्टेटमेंट में दिया है, स्टेटमेंट में भी सब में अलग डेट है। 13/5 आया है, गलती एक बार हो सकती, 4 बार हो गई है। सुनील में 13/8 आया है, प्रकाश में 13/5 आया है, वही 13/5 और 13/8 ये कैसे है? और एफआईआर में 13/3 है। एफआईआर तो चलिए वो उसके आधार पर है तो और मान सकते हैं एफआईआर में गलती हुआ है, मेन एफआईआर तो देहाती नालसी हो गया, ये कैसे हो गया कॉन्ट्राडिक्शन? 13/8 और 13/5 वो मतलब वही टाइपिंग अपॉलॉजी हमसे मांगे क्या करेंगे? जिसके प्रति किए हैं उससे अपॉलॉजी मांगिए ना। कोर्ट से तो कोई गलती आपने किया नहीं है, कोर्ट स्पष्टीकरण ले रही है आपकी। टाइपिंग मिस्टेक ही है हमारे। आपकी इस मिस्टेक से केस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बट मतलब अनडिस्प्यूटेडली मतलब जो उसमें सीसीटीवी कैमरे के फुटेज भी लिए हैं, गनशॉट इंजरी हुई है, बैलिस्टिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट अवेटेड है मतलब, और वो गन भी मतलब नहीं है, इस पर जान ही रहे तो ये सब पर आ रहे हैं। सर गंभीर अपराध की एफआईआर थी आपके पास 360 का। वही मेरा कहना सर, न्यायालय को संदेह का लाभ देकर ही किसी को संदेह का लाभ ये शब्द यूज किया जाता है, तो क्यों ना इसी